नमस्कार दोस्तों। आज की डेट में कोर्ट की तरफ से एक डायरेक्शन दी गई है जेकेएसएसबी को कि 79 एस्पिरेंट्स जिन्होंने कोर्ट केस किया था कि उनको भी एक मौका दिया जाए जेकेपी कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट में पार्टिसिपेट करने का। ये हैं वो 79 एस्पिरेंट्स। ये सभी एस्पिरेंट 28 प्लस हैं। आप इस पीडीएफ में ध्यान से उन एस्पिरेंट्स के नाम देख सकते हैं कि जिनको ये मौका दिया जाएगा। अब प्रॉब्लम ये हो रही है कि एग्ज़ाम है 1 दिसंबर को और इन एस्पिरेंट्स ने अभी तक ना फॉर्म फिल किया है, ना ही इनके कोई एडमिट कार्ड मिले हुए हैं। तो 1 दिसंबर को क्या इनका एग्ज़ाम होएगा या नहीं होएगा, ये अभी तक कुछ क्लियर नहीं है। अगर हम मान के चलें कि 1 दिसंबर को एग्ज़ाम कंफर्म होना है, तो अगर इस चीज़ को मान के चलें तो हमें मालूम है कि ये पूरा प्रोसेस जेकेएसएसबी कल का कल कंप्लीट नहीं कर सकते। और वो एस्पिरेंट्स जरूर इस चीज़ को सोचेंगे कि अगर 1 दिसंबर को एग्ज़ाम देंगे तो वो कैसे देंगे, उन्होंने कोई भी प्रिपरेशन नहीं की हुई है। दूसरी तरफ से हम अगर ये मान के चलें कि 1 दिसंबर का एग्ज़ाम डेफर हो जाता है, हम अगर ऐसा सपोज कर लेते हैं, तो इससे होगा क्या कि जिन लोगों ने या जिन एस्पिरेंट्स ने इसकी प्रिपरेशन की होगी तो वो डीमोटिवेटेड हो गए होंगे। जेकेएसएसबी की तरफ से अभी तक कोई भी ऐसे स्टेटमेंट नहीं आई है एग्ज़ाम से रिलेटेड। तो मेरे आपसे बेस्ट सजेशन यही है, जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं वो फोकस्ड रहें और इस तरीके से मान के चलें कि आपका एग्ज़ाम 1 दिसंबर को ही होगा। यदि कुछ भी बीच में ऊपर नीचे होता है तो मेरा वो क्लियर कर देगी जेकेएसएसबी कोई भी नोटिफिकेशन निकाल के। पर तब तक मेरी यही सजेशन है कि आप अच्छे से इस चीज़ को प्रिपेयर करें। लास्ट में मैं एक बात और आपको बोलना चाहता हूँ, कभी भी किसी को कुछ भी गलत मत बोलो। मैं कमेंट्स देखता हूँ, उसमें मैं देखता हूँ कि लिखा होता है कि आप लोग बुड्ढे हो, आप भर्ती होगे, बुड्ढे हो, ये है वो है। मत ऐसा बोलो। गलत बोलने से आपकी ही जुबान गंदी होगी, किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। और ट्रस्ट मी, अगर आज आप 21 साल के हो, कल 25 के हो गए, 30 के हो गए, 35 के हो गए, उसके बाद तब जब मैच्योर हो जाओगे तब आप लोगों को पता चलेगा कि हम ये किस तरीके की गलत बातें बोलते थे। तो यही मेरा कहना है आपसे कि फोकस्ड रहो, आप अपनी प्रिपरेशन करो और एक्चुअल में खुद थोड़ा सा सोच के देखिएगा कि अगर बाकी रिक्रूटमेंट्स या बाकी डिपार्टमेंट्स में मौके मिले हुए हैं पिछले 7-8 साल से, लेकिन जो एक कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट है वो एक्चुअल में 8 साल बाद ही आई है। पूरे जेएनके की जो बीच में आई थी वो बॉर्डर बटालियन और विमेन बटालियन की थी। तो इसमें सच में बनता है एज रिलैक्सेशन। एसआई में मैं मानता हूँ कि जो एज रिलैक्सेशन है वो 1 टाइम दी चुकी हुई है और इस बार सरकार देती है या नहीं देती है वो एस्पिरेंट्स की अपना अलग मानना है। वो इस तरीके से मानना है कि अगर यूटी जो लद्दाख है वो दे रही है 2 साल की एज रिलैक्सेशन, तो हमारी जो जेएनके यूटी है वो क्यों नहीं दे रही। इस तरीके से वो इस चीज़ की भी डिमांड रख रहे हैं। पर मेरा यही है आपसे रिक्वेस्ट कि कुछ भी कभी भी कमेंट्स में गलत मत बोला करो, इससे किसी को कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा। अल्टीमेटली आपकी ही जुबान गंदी होगी और बाद में एक टाइम के बाद में आप खुद ही रियलाइज़ करोगे कि मैं जब उस एज में था तो मैं क्या बोलता था। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट जिनका भी एग्ज़ाम 1 दिसंबर को है, अगर होता है। एक बात और मैं बताना चाहूँगा, ये तो वो एस्पिरेंट्स थे जिन्होंने केस लगाया था जेकेएसएसबी के खिलाफ। पर अगर इनको ये मौका मिलता है तो फिर बाकियों की क्या गलती है जो बाकी 28 प्लस हैं और जिनकी एज 31 या 32 तक पहुंच गई हुई है, तो उनको भी ये मौका मिलना चाहिए। अब ये जो भी है ये सरकार या जेकेएसएसबी डिसाइड करेगी। तो मेरी आपसे यही सजेशन है, थोड़ा वेट कीजिएगा। जो भी होएगा वो जेकेएसएसबी जल्द ही इससे रिलेटेड नोटिफिकेशन जरूर जारी करेगी। थैंक यू सो मच।